हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज बच्चों दीक्षालय इंस्टीट्यूट में जो हम टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्या पढ़ेंगे बच्चों? हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बच्चों आपने क्लास 10th में भी पढ़ी होगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में देखा होगा कि हम यहां पर एक इक्वेशन कंसिडर करते थे। क्या इक्वेशन लेते थे बच्चों? हम इक्वेशन लेते थे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यही लेते थे बच्चों। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी जो हाईएस्ट पावर होगी वो कितनी होगी बच्चों? 2 होगी। तो हम यहां पे इक्वेशन कंसिडर करते थे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। बच्चों यही कंसिडर करते थे। अब हम इसके रूट्स निकालते थे बच्चों। क्या निकालते थे? रूट्स। अब हमने मान लिया कि इसके दो रूट्स हैं x1 और x2। ये हमने इसके रूट्स मान लिए। अब x निकालने के लिए बच्चों हम फॉर्मूला लगाते थे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम जैसे बोलते थे, क्या बोलते थे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो ये क्या होता था बच्चों? x की वैल्यू जो होती थी यहां पर वो होती थी -b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। यही होती थी बच्चों। तो x की वैल्यू क्या होती थी? x की वैल्यू होती थी -b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। यही होती थी बच्चों। अब जो अंडर रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac होता था बच्चों, ये इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते थे, यानी इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिखते थे -b प्लस माइनस रूट में d ओवर 2a। यही होता था बच्चों। जो d होता था इसको हम क्या बोलते थे? डिस्क्रिमिनेंट बोलते थे। और इसकी वैल्यू कितनी होती थी बच्चों? b स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहां पर बच्चों डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू से हम ये पता लगाते थे कि रूट्स रियल होंगे। अब रियल में भी इक्वल होंगे या अलग अलग होंगे, अनइक्वल होंगे, या फिर रूट्स इमेजिनरी होंगे। तो ये हम बच्चों 3 कंडीशन लेते थे। हम यहां पे पहला केस 1 मानते थे। केस 1 में बच्चों हम लिखते थे इफ d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यानी d पॉजिटिव है या फिर इक्वल टू 0 है, तो हम लिखते थे रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अब बच्चों केस सेकंड आता था। केस सेकंड में हम लिखते थे इफ d ग्रेटर देन 0, यानी d इक्वल्स टू 0 नहीं है। तो यहां पे सिर्फ इक्वल्स टू 0 के लिए लगा लीजिए केस, कि अगर d 0 के बराबर हो जाता था तो हम लिखते थे रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अब d अगर पॉजिटिव है यानी 0 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब होता था बच्चों रूट्स आर रियल। एक चीज रह गई बच्चों, दोबारा देखिए, दोबारा से मैं आपको बता दे रहा हूं। अगर d ग्रेटर देन 0 होता था तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल होते थे, और अगर d इक्वल टू 0 हो जाता था तो रियल होते थे और फिर इक्वल हो जाते थे। यानी अगर d की वैल्यू 0 हो जाती थी, अब देखिए अगर d 0 हो गया तो ये वाला पोर्शन 0 हो गया, यानी प्लस माइनस वाले टर्म हट गए। अब जब प्लस माइनस वाले टर्म हट गए तो बच्चों दोनों रूट्स क्या बच गए? -b/2 है। यानी -b में आप +0 करो या -0 करो, बात तो वही आनी थी। तो दोनों रूट किसके इक्वल आ जाते थे? -b/2a के इक्वल आ जाते थे। और केस थर्ड बच्चों यहां पे बनता था कि अगर d की वैल्यू लेस देन 0 हो जाती थी। अब d की वैल्यू बच्चों लेस देन 0 हो जाती थी तो हम लिख देते थे रूट्स आर इमेजिनरी, और इस क्वेश्चन को वहां पे छोड़ देते। तो 10th में हमने इतना पढ़ लिया था कि हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाती थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 बच्चों। उसके बाद वो हमसे कहता था इसके दो रूट हैं x1 और x2। तो x1 और x2 फाइंड करने के लिए हम श्रीधराचार्य मेथड का यूज करते थे, उसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही बोलते थे। x की वैल्यू निकालने के लिए क्या होता था बच्चों? फॉर्मूला होता था -b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। b स्क्वायर माइनस 4ac को बच्चों हम डिस्क्रिमिनेंट से भी डिनोट करते थे, यानी हम उसे लिखते थे कैपिटल D डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac। अब d की वैल्यू डिसाइड करते थी बच्चों कि रूट्स हमें कैसे मिलेंगे, यानी रूट्स हमें रियल मिलेंगे, इक्वल मिलेंगे रियल में, या अनइक्वल मिलेंगे, या फिर रूट्स इमेजिनरी मिलेंगे। अब हम यहां पे क्या लिखते थे बच्चों कि अगर d की वैल्यू पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो हम लिख देते थे कि रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। रूट्स रियल है लेकिन अनइक्वल है, d पॉजिटिव है।
अगर d इक्वल टू 0 हो जाता था तो रूट्स कैसे हो जाते थे बच्चों, रियल और इक्वल हो जाते थे, यानी रियल तो होंगे लेकिन दोनों इक्वल होंगे। और d की वैल्यू अगर लेस देन 0 हो जाती थी बच्चों तो रूट्स कैसे हो जाते थे, उस केस में जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी हो जाते थे, यानी जो रूट्स हैं वो कैसे मिलते थे, इमेजिनरी। और हम यहां पे लिख देते थे कि इट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन अब आपने क्या करा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इमेजिनरी रूट्स निकालना सीख लिया है। कैसे, आपने पढ़ लिया है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिया है तो आपको पता लग गया कि रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू आती है तो उसमें रूट के अंदर -1 को हम क्या लिख देते हैं, आयोटा लिख देते हैं, यानी इमेजिनरी वैल्यूज अब आप निकाल सकते हैं। तो अब बच्चों हम यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सारा मेथड वही करेंगे, लेकिन एक चेंज आएगा कि 10th क्लास में जो आपके रूट्स आते थे वो ऑलवेज कैसे आते थे, रियल आते थे। और यहां पे बच्चों रूट्स रियल के साथ साथ कैसे आएंगे, इमेजिनरी भी आएंगे। अब एक चीज और बच्चों आपको याद रखनी है कि इमेजिनरी रूट्स जब आप फाइंड करेंगे तो आयोटा लिखेंगे आप रूट -1 को, यानी रूट -1 में आंसर नहीं देंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर x की वैल्यू जैसे अंडर रूट में -4 आई है तो आप इसे -1 इंटू 4 और आयोटा रूट 4 यानी कि 2i लिखेंगे। रूट -4 में हम आंसर ना देकर किस में आंसर देते हैं, 2i में आंसर देते हैं, क्योंकि इमेजिनरी को डिनोट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं बच्चों, आयोटा का यूज करते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि जब भी हम इसमें आंसर देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो आंसर फाइनल निकाल कर देंगे, यानी रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू को सॉल्व करेंगे, रूट -1 इंटू दैट पर्टिकुलर वैल्यू, रूट -1 को सेपरेट करके आयोटा लिख देंगे, पर्टिकुलर वैल्यू को सॉल्व कर देंगे। इतनी बात आपको समझ में है बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में आ गया क्या होता है, सबको क्लियर हो गया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। रूट्स कैसे फाइंड करेंगे, डी की कंडीशन समझ में आ गई बच्चों। अगर डी पॉजिटिव है तो रूट्स रियल और अनइक्वल, अगर रूट 0 के बराबर है तो रियल और इक्वल, और डी की वैल्यू लेस देन 0 है तो रूट्स आर इमेजिनरी। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों, ठीक है। अब बच्चों एक चीज और आती है कि वो ये पूछे कि हम ये बता सकते हैं कि रूट जो आए हैं वो इमेजिनरी आए हैं या फिर रियल आए हैं। उसके लिए अगर वो पूछे आपसे कि आप इक्वेशन देख के ये बताइए कि इसके रूट्स रियल आएंगे इमेजिनरी आएंगे, तो उस केस में आप क्या करेंगे बच्चों, उस केस में आप सिर्फ डी की वैल्यू निकाल देंगे, वहां पे पूरे रूट्स निकालने की जरूरत तो है नहीं। यानी क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा कि ये पर्टिकुलर इक्वेशन जो हमें दे रखी है, एक इक्वेशन दी होगी उसमें पूछेगा कि इसके रूट्स रियल आएंगे या इमेजिनरी आएंगे। अब आप क्या करिएगा, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या मानिएगा ए, एक्स के कोफिशिएंट को क्या मानिएगा बी, और कांस्टेंट पार्ट को क्या मानिएगा सी। वहां से आप किसकी वैल्यू निकाल दीजिएगा, वहां से आप डी की वैल्यू निकालिएगा डिस्क्रिमिनेंट की, और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू से आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि इसके रूट्स रियल होंगे या फिर इसके रूट्स इमेजिनरी होंगे। देखिए जैसे हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, उसने कहा कि इक्वेशन है हमारे पास, कंसिडर है इक्वेशन हमने मान लिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। अब उसने कहा कि फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल और इमेजिनरी। अब उसने ये कहा कि इसके रूट्स कैसे आएंगे, रूट्स के बारे में बताइए कि रियल आएंगे या इमेजिनरी आएंगे। तो देखिए बच्चों, अब हम क्या करेंगे, यहां पर हमने सॉल्यूशन लिखा तो सॉल्यूशन आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, यही आ गया बच्चों। अब अगर हम इसे कंपेयर कराएंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, तो यहां से ए की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स यहां पे टर्म है नहीं, यानी बी की वैल्यू कितनी हो गई 0, और सी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 1। अब यहां पर अगर हम एक्स डी निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट, तो क्या निकलेगा बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही तो निकलेगा बच्चों। तो ये हो गया 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 यानी 0 माइनस 4, तो वैल्यू कितनी आ गई बच्चों -4 आ गई। अब डी की वैल्यू -4 आ गई तो बच्चों डी यहां पे लेस देन 0 आ गया, डेट इज रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स कैसे आ गए बच्चों, रूट्स आ गए इसके इमेजिनरी। तो यहां पर जो इक्वेशन निकलेगी, इक्वेशन हमें दी हुई है, उसके रूट्स कैसे होंगे बच्चों, इमेजिनरी होंगे। अब मान लीजिए कि वो यही कहता है कि इस इक्वेशन के रूट्स निकाल दीजिए, तो कोई बात नहीं, आप निकाल दीजिए। आपने फॉर्मूला पढ़ा है, एक्स की वैल्यू कितनी होती है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में डी ओवर 2a, यही होती है बच्चों। अब माइनस बी, तो बी की वैल्यू तो 0 है तो 0 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट में -4 ओवर 2 इंटू 1, तो बच्चों ये प्लस माइनस रूट में -1 इंटू रूट में 4 अपॉन में 2 हो जाएगा, ये आयोटा और ये 2 बन जाएगा, प्लस माइनस 2i हो जाएगा ओवर 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्लस माइनस आयोटा आ गया, यानी एक तो प्लस का आयोटा आ गया और एक दूसरा माइनस का आयोटा आ गया, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 के दो रूट्स आ गए हमारे पास,
वो दो रूट्स कौन कौन से आ गए बच्चों? वो दो रूट्स आ गए आपके पास, एक तो आयोटा और दूसरा वाला क्या आ गया? माइनस आयोटा। ये तो बच्चों हो जाएगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। अब मान लीजिए कि वो अगर कहता है कि इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को यहां पे वो ऐसा भी कह सकता है कि आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बिना यूज करे से सॉल्व करिए, यानी कौन सा मेथड यूज करिए? फैक्टराइजेशन का। तो देखिए हमने यहां पे इक्वेशन लिखी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इक्वेशन हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख ली। अब हमें पता है कि यहां पे फैक्टराइजेशन मेथड अभी तो लगेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे बच्चों? एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस 1 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं हम इसे, यानी जो प्लस था उसको हमने क्या लिख लिया बच्चों? माइनस इंटू माइनस लिख लिया। अब प्लस को अगर हमने माइनस इंटू माइनस लिख लिया बच्चों, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस ऑफ 1 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 1 की वैल्यू बच्चों कितनी हो गई? आई स्क्वायर इक्वल टू 0। इतनी बात आपको समझ में आई? अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म लगेगी, तो बच्चों ये हो गया ए माइनस बी और ए प्लस बी इक्वल टू 0। अब दोनों ब्रैकेटों को आप 0 के बराबर रखेंगे तो x माइनस आई इक्वल टू 0 और x प्लस आई इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू आ गई माइनस आयोटा और यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? आयोटा। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों? तो ये यहां पे दो वैल्यूज निकल कर आ गई, x की आयोटा और माइनस आयोटा। तो ये वाला जो मेथड है बच्चों वो क्या कहलाता है? फैक्टराइजेशन मेथड। क्या कहलाता है? फैक्टराइजेशन मेथड। कि हमने यहां पर क्या करा? फैक्टर बना के सॉल्व करा, फैक्टराइजेशन मेथड। और ये तो आपको फॉर्मूले से कर ही रहे हैं आप। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों? सबको क्लियर हो गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स कितनी होती है? 2 होती है और उसका कोफिशिएंट नॉट इक्वल टू 0 होता है, यानी वहां पे एक्स स्क्वायर का कोई टर्म होगा और वही उसकी हाईएस्ट पावर होगी। अब जनरल हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कंसिडर करते हैं बच्चों? जनरल हम कंसिडर करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। उसके बाद मैंने आपको बताया कि दो मेथड होते हैं, एक फैक्टराइजेशन मेथड से आप सॉल्व करके वैल्यू निकाल सकते हैं रूट्स, और दूसरा आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। और सिर्फ अगर ये पूछा जाए कि रूट्स कैसे हैं तो वो डी पे डिपेंड करेगा। यहां पे डी लेस देन 0 आया था तो रूट्स इमेजिनरी हो गए, अगर डी इक्वल टू 0 आता तो रूट्स रियल होते लेकिन इक्वल होते, और डी अगर ग्रेटर देन 0 आता तो रूट्स रियल होते और अनइक्वल होते। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई बच्चों? ठीक है। अब देखिए मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चंस करके दिखाता हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो उससे आपको आइडिया लगेगा कि कैसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन इसमें अराइज होते हैं और उन्हें हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब वो आप पर डिपेंड करेगा बच्चों कि आप फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना पसंद कर रहे हैं या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। अब कुछ इक्वेशंस तो ऐसी हैं वो दोनों से सॉल्व हो जाती हैं, लेकिन कुछ इक्वेशंस ऐसी आएंगी बच्चों आपके पास जो फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं हो पाएंगी, तो उन्हें आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही सॉल्व करेंगे। अगर क्वेश्चन में मेंशन्ड आता है कि आप इस पर्टिकुलर मेथड को लेके सॉल्व करिए, तो आप वो पर्टिकुलर मेथड लेंगे। जैसे फैक्टराइजेशन आ गया लिखा हुआ तो आप फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आ गया तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। लेकिन मान लीजिए कि क्वेश्चन में कुछ भी लिखा हुआ नहीं आता है, तो अब ये आपके ऊपर आ गया कि आप कौन सा मेथड यूज करेंगे। इतनी बात आपको क्लियर हुई? आप चाहें तो फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर सकते हैं और चाहें तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब देखिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि हमें क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0, फाइंड रूट्स। अब हमें क्वेश्चन दे दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0 है और हमें इसके रूट्स फाइंड करने हैं बच्चों। तो मैं आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से फाइंड करके बताता हूं बच्चों सॉल्यूशन। अब हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी ए की वैल्यू हो गई आपकी 1, बी की वैल्यू हो गई 0 और सी की वैल्यू बच्चों कितनी हो गई 2। वी नो, हमें पता है बच्चों एक्स कितना होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2 है। तो हम एक्स की वैल्यू पुट करेंगे माइनस बी यानी माइनस 0 प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0, माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2 डिवाइड में 2 इंटू 1, एक्स इक्वल्स टू माइनस 0 तो हट जाएगा बच्चों, ये प्लस माइनस आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 8 ओवर 2, ये हो जाएगा बच्चों। अब x की वैल्यू प्लस माइनस आयोटा आ जाएगा बच्चों, ये रूट हो जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा क्योंकि -1 बाहर आ गया और वो आयोटा बन गया। तो x की वैल्यू प्लस माइनस आयोटा और √8 को बच्चों हम 2√2 लिख सकते हैं, डिवाइड में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि इसको 4 इंटू 2 लिख लेंगे तो 4 का 2 बाहर आ जाएगा। इस वाले 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों प्लस माइनस √2i। तो एक तो ऑप्शन हो गया बच्चों इसका √2i और एक हो गया इसका माइनस √2i, यानी दो फैक्टर हो गए बच्चों, इसके दो रूट्स निकल कर आ गए हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 के। तो पहला रूट जो आया वो आया आपके पास पॉजिटिव √2i और सेकेंड रूट जो आया आपके पास
वो आया -√2i। बात समझ में आई बच्चों? दोबारा देखिए आप, हमें क्वेश्चन दिया हुआ था x² + 2 = 0। हम इस इक्वेशन को कंपेयर कराते हैं बच्चों ax² + bx + c = 0 से। जो x² का कोफिशिएंट है बच्चों उसको a ले लेते हैं, तो x² का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, x वाला टर्म नहीं था यानी उसका कोफिशिएंट 0 रहा होगा, और कांस्टेंट टर्म बच्चों c हो गया। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको लर्न करना है, x = -b + -√b² - 4ac। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। पहले हम यहाँ पे छोड़ देते थे क्वेश्चन को, हम कहते थे कि रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ गई, इमेजिनरी रूट्स हैं। लेकिन अब आपने पढ़ लिया है कि रूट के अंदर -1 को हम क्या लिख देते हैं बच्चों, आयोटा लिख देते हैं। 8 की वैल्यू हमने 2√2 पुट कर दी और सॉल्व करके आंसर। क्लियर हुआ बच्चों ये सब? ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों में इक्वेशन कंसिडर करते हैं x² + x + 1 = 0, और वही है कि फाइंड रूट्स। अब इक्वेशन बच्चों हमने हमारे पास कितनी दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है हमें x² + x + 1 = 0, ठीक है बच्चों। अब देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे। यहां पर हमने लिखा x² + x + 1 = 0, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 1, तीनों वैल्यू 1 हो गई बच्चों। क्यों? क्योंकि x² का कोएफिशिएंट कितना है 1, तो a की वैल्यू 1, x का कोएफिशिएंट बच्चों कितना है 1, तो b की वैल्यू 1, और कांस्टेंट पार्ट की वैल्यू कितनी है बच्चों 1, तो ये तीनों 1 हो गए। नाउ हमें पता है x की वैल्यू क्या होती है -b + -√2 में b² - 4ac/2 है, यही होती है बच्चों। वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू -1 + -√2 में b², 1 का स्क्वायर 1, -4 × 1 × 1/2 × 1, -1 + -1 -4 बच्चों -3, और ये 2 हो गया। तो x की वैल्यू हो गई -1 ± i√3/2, इतनी आ गई बच्चों। अब यहां पे हमारे पास x की वैल्यू आई -1 + i√3/2, और दूसरी बच्चों वैल्यू आ गई -1 - i√3/2। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों। आपने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में पढ़ा होगा कि ये वैल्यू ओमेगा होती है और ये वैल्यू कितनी होती है ω²। तो आप चाहो तो ये लिख सकते हो कि इसके इक्वेशन के दो रूट्स आ गए, ओमेगा और ω², और चाहो तो आप यहीं पे आंसर छोड़ सकते हो। तो इसको आप अगर चाहें तो जैसे x1 लिख सकते हैं -1/2 + i√3/2, और x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1/2 -i√3/2। अगर हम 2 को अलग अलग करेंगे, रियल और इमेजिनरी, a + ib की फॉर्म में हमने आंसर दे दिया। क्लियर हुआ बच्चों? एक तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि एक इक्वेशन दी होगी। अब ये वो इक्वेशन है बच्चों जिसमें क्वेश्चन में कहीं भी इमेजिनरी पार्ट नहीं आ रहा है, यानी क्वेश्चन में क्या आ रहा है, रियल पार्ट आ रहा है। अब लेकिन जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं इमेजिनरी रूट्स के साथ, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि इक्वेशन में ही आयोटा आ जाए। अभी तक बच्चों क्या हुआ कि आपके पास रूट्स तो हमारे पास इमेजिनरी निकल कर आ रहे थे, लेकिन जो इक्वेशन हमें दे रखी थी वो कैसी दे रखी थी, वो रियल दे रखी थी। अब ऐसा भी होगा बच्चों कि इक्वेशन गिवन में ही क्या आ जाए, इमेजिनरी वैल्यू आ जाए। देखिए कैसे, जैसे अब बच्चों हमने क्वेश्चन लिया, उसमें इक्वेशन ली x² - 6 of iota x - 9 = 0। अब उसने कहा कि फाइंड करो आप रूट्स। अब बच्चों क्या हुआ कि यहां पे आप देखोगे तो क्वेश्चन में ही आयोटा आ गया। क्वेश्चन में क्या आ गया बच्चों, आयोटा आ गया। अब क्वेश्चन में आयोटा आ गया तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अब मैं आपको दोनों मेथड से सॉल्व करके बताऊंगा, एक तो फैक्टराइजेशन मेथड से और दूसरा मैं आपको बताऊंगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले मेथड 1 की बात कर रहे हैं। मेथड 1 में मैंने आपके लिया फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन से हम कैसे यूज करेंगे, देखिए x² - 6ix - 9 = 0। अब यहां पर आयोटा आ गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हमें ऐसे फैक्टर करने पड़ते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए कि 6i आ जाए बच्चों, यही तो होगा। अब i तब आएगा जब यहां पर i हो या फिर यहां पर i हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, हम इसे लिख देते हैं x² - 6ix + -9 = 0, इतना लिख सकते हैं। यानी जो -9 लिख रहा था प्लस में -9 हमने कर दिया। x² - 6ix, -9 को बच्चों हमने क्या लिख दिया, +9i² = 0, यानी -1 हो गया। -1 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, आयोटा का स्क्वायर। अब 1 × 9, 9 के ऐसे फैक्टर।
तो यानी बच्चों में से ऐसा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6ix प्लस 3 ऑफ आई का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यानी ऐसे हम ऐसा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 ऑफ एक्स इन 2 में 3i प्लस 3i का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर बच्चों प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बच्चा ये हो गया x माइनस 3i का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब x माइनस 3i का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 3i और 3i। स्क्वायर बन गया, स्क्वायर बन गया तो बच्चों इसका मतलब ये आया कि इसके रूट्स कैसे आएंगे, इक्वल आएंगे। अब रूट्स इक्वल आएंगे तो वैल्यू भी 3 आयोटा आ गई और दूसरी वैल्यू बच्चों क्या आ गई 3 आयोटा आ गई। क्लियर हुआ बच्चों। अब देखिए इसका सेकंड मेथड, मेथड 2 बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे बच्चों। अब देखिए हमने इक्वेशन लिखी एक्स स्क्वायर माइनस 6ix माइनस 9 इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू बच्चों माइनस का 6i, क्योंकि x के आगे जो लिखा रहता है पूरा b बन जाता है, और c की वैल्यू बच्चों हो गई माइनस का 9। इतनी बात आपको समझ आई। अब देखिए हमने क्या लिखा, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, यही हो जाएगा बच्चों। वैल्यू पुट करी हमने, माइनस माइनस प्लस हो गया 6 ऑफ आयोटा प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 6 का स्क्वायर बच्चों 36, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर माइनस, या फिर आप अभी इसे लिखा रहने दीजिए माइनस ऑफ माइनस 6i। हम पहले वैल्यू पुट करके दिखा देता हूं आपको। माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू बच्चों माइनस 9 ओवर 2 इंटू 1। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया 6 आयोटा प्लस माइनस ये 36 आई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 36 ओवर 2, 6i प्लस माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 36 प्लस 36 ओवर 2, ये कैंसिल हो गया बच्चों। रूट के अंदर की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों 0 हो गई, यानी प्लस माइनस 0 खत्म हो गया, कितना आ गया 3i प्लस 0 और 3i माइनस 0। तो बच्चों इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3i और 3i। यहाँ पे d की वैल्यू 0 हो गई बच्चों, तो रूट्स कैसे आ गए इक्वल आ गए, और रूट्स की वैल्यू कितनी आ गई 3i और 3i। बात समझ आई बच्चों। आप चाहें तो किसी भी मेथड का यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो फैक्टराइजेशन का मेथड का यूज करके ऐसे सॉल्व कर लीजिए, या फिर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप यूज कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में मेंशन्ड है तो आप उसी से करिएगा, अगर मेंशन नहीं है तो जो आपको फॉर्मूला अच्छा लग रहा है उससे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आंसर दोनों से सेम आएगा बच्चों, और दोनों ही मेथड इजी है, कोई भी मेथड टफ नहीं है, इजीली आपको समझ में आ रहा होगा ये। अब देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन हम देखते हैं नेक्स्ट। इसी टाइप का मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं। हमें क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4ix प्लस 5 इक्वल टू 0। अब हमें क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 4ix प्लस 5 इक्वल टू 0। मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करूंगा बच्चों। सॉल्यूशन, मैंने इक्वेशन लिखी एक्स स्क्वायर माइनस 4ix प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू बच्चों कितनी हो गई बताओ 1, बी की वैल्यू माइनस 4i और सी की वैल्यू बच्चों कितनी हो गई 5। ठीक है बच्चों। नाउ ये हो जाएगा बच्चों, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, माइनस बी माइनस माइनस प्लस हो गया 4i प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4i का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 5 डिवाइड में 2a, 2 इंटू 1, 4i प्लस माइनस अंडर रूट में ये 16i स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। ये कितना हो जाएगा बच्चों माइनस का 20 ओवर 2i, 4i प्लस माइनस ये हो जाएगा बच्चों माइनस 16 माइनस 20 ओवर 2। अब कितना आ जाएगा बच्चों 4i प्लस माइनस माइनस का 36 ओवर 2, 4i प्लस माइनस 6 रूट में माइनस 1 ओवर 2, यही हो जाएगा बच्चों। 36 का 6 बाहर आ गया, रूट में माइनस 1 ओवर 2, 2 से कैंसिल करेंगे, या फिर पहले ऐसे लिख लीजिए 4i प्लस 6i, ये 6i हो जाएगा ओवर 2, 2i प्लस माइनस 3i, 2 से डिवाइड कर दिया तो 4 से 2 बार गया और 6 से 2 3 बार गया। अब x की दो वैल्यू आ गई 2i प्लस 3i बच्चों और 2i माइनस 3i, तो x की वैल्यू बच्चों हो गई 5i और माइनस का आयोटा। तो यहां पे दो रूट निकल कर आ गए इस इक्वेशन के,
5i और माइनस का पहला मतलब 5i आ गया 5 और 5 होता है, और सेकंड बच्चों क्या आ गया माइनस और 5 होता है। रूट्स का मतलब क्या होता है बच्चों, ये आपको पता है ना। रूट्स का मतलब होता है x की वो वैल्यू जिसे हम उठाकर यहां पर रख दें तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगी, यानी LHS किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, LHS बराबर हो जाएगा RHS के। तो रूट्स की डेफिनेशन तो क्लियर है ना बच्चों, वैल्यू ऑफ x विल सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, तो ये रूट्स होता है बच्चों। क्लियर हो गया बच्चों। ये उस टाइप के क्वेश्चन हो गए बच्चों जब आपको क्वेश्चन की फिगर में ही आयोटा मिलेगा। अब आपने दो टाइप के क्वेश्चन देखे बच्चों यहां पर, एक तो ये हो गया कि अगर हमारे पास रियल इक्वेशन है तो कैसे सॉल्व करेंगे। सेकंड मैंने आपको बता दिया बच्चों, क्या बताया, सेकंड मैंने आपको बताया कि अगर क्वेश्चन में ही इमेजिनरी पार्ट आ जाए यानी आयोटा आ जाए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगली टाइप का जो क्वेश्चन आता है, अगले टाइप का बच्चों क्वेश्चन आया कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस आयोटा ऑफ एक्स माइनस 1 माइनस 7i इक्वल टू 0। अभी हमारे पास क्वेश्चन आ गया बच्चों, वो कह रहा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रही है एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस आई एक्स माइनस 1 माइनस 7i इक्वल टू 0। अब यहां पे यानी कांस्टेंट पार्ट पे भी आयोटा आ रहा है और बी वाले पार्ट में भी आयोटा आ रहा है। अब देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों। सॉल्यूशन, इक्वेशन लिखी एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस आयोटा ऑफ एक्स माइनस 1 माइनस 7i इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू हो गई बच्चों 1, बी की वैल्यू हो गई माइनस का 2 प्लस आई और सी की वैल्यू हो गई बच्चों माइनस का 1 माइनस 7i। यही हो गई बच्चों। नाउ एक्स की वैल्यू बच्चों माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, फॉर्मूला तो वही रहेगा बच्चों। तो माइनस का बी, तो माइनस से माइनस कट गया बच्चों 2 प्लस आयोटा प्लस माइनस अंडर रूट में माइनस 2 प्लस आयोटा का बच्चों क्या हो गया होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू माइनस माइनस प्लस हो गया और ये हो गया 1 माइनस 7i ओवर 2a, तो 2 इंटू 1। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों। एक्स की वैल्यू हो गई आपके पास 2 प्लस आई प्लस माइनस अंडर रूट में। अब आप a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलिए तो a प्लस बी है, यहाँ पर 2 प्लस आयोटा माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो ही गया, 2 प्लस आयोटा का स्क्वायर खोलना है तो a स्क्वायर 4 b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू 2i, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 4i। 4 का इंटू इसमें हो जाएगा बच्चों इस पूरे का, तो प्लस का 4 हो जाएगा और माइनस का 7 4 जा 28i और डिवाइड में कितना आ जाएगा बच्चों 2। x की वैल्यू आ गई बच्चों 2 प्लस आई प्लस माइनस अंडर रूट में। अब देखिए 4 और 4 कितना हो जाएगा बच्चों 8, आई स्क्वायर है इसको माइनस 1 4i और ये हो जाएगा आपका माइनस का 24i ओवर 2। अब x की वैल्यू आ गई बच्चों यहां पर 2 प्लस आई प्लस माइनस अंडर रूट में 7 माइनस 24i ओवर 2। अब आप यहां पर देखेंगे बच्चों कि x की वैल्यू आ गई 2 प्लस आई प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 7 माइनस 24i ओवर 2, यानी अब यहां पर जो चीज आई बच्चों वो ये आई कि रूट के अंदर वैल्यू कितनी आ गई 7 माइनस 24 आ गई। अब रूट के अंदर अगर 7 माइनस 24 आ गई यानी कि अब आपको स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा 7 माइनस 24 आई का, यानी ये वो क्वेश्चन हो गया बच्चों जिसमें आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में जो स्क्वायर रूट पड़ा था उसका यूज करना पड़ेगा। अब देखिए हमें क्या निकालना है बच्चों, हमें स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 24i निकालना है, यही तो फाइंड करना है। नाउ अब हमें सबसे पहले ये फाइंड करना पड़ेगा तभी तो हम इसकी वैल्यू पुट कर पाएंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब आप यहां पे देखेंगे तो z कितना हो गया बच्चों यहां पर 7 माइनस 24i, फॉर्मूले से निकाल लेते हैं तो मॉड ऑफ z की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों अंडर रूट में 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 24 का स्क्वायर, यानी अंडर रूट में 49 प्लस 576 625, तो बच्चों कितना आ जाएगा 25। मॉड ऑफ z आ गया बच्चों। रियल ऑफ z कितना है बच्चों यहां पे, रियल ऑफ z है 7। अब आप लिखेंगे रूट में 7 माइनस 24i, फॉर्मूला क्या था बच्चों प्लस माइनस रूट के अंदर मॉड ऑफ z प्लस रियल ऑफ z बाय 2, माइनस लग रहा होता तो माइनस लगा देते, प्लस लग रहा होता प्लस माइनस आयोटा मॉड ऑफ z माइनस रियल ऑफ z बाय 2, यही तो था बच्चों प्लस माइनस। मॉड ऑफ z की वैल्यू कितनी है बच्चों 25, तो 25 प्लस 7 बाय 2 माइनस आयोटा रूट के अंदर 25 माइनस 7 बाय 2, 25 प्लस 7 कितना हो गया बच्चों 32, 32 बाय 2 कितना हो गया 16, 16 का रूट कितना आ गया 4। इतनी बात समझ में आई आपको। दोबारा देखिए 25 प्लस 7 32 अपॉन में 2 था 16, 16 का रूट 4,
25 माइनस 7 कितना हो गया बच्चों? 18, 18 अपॉन 2 9, 9 का रूट 3। तो एक तो आपके पास रूट आ गया बच्चों 4 माइनस 3i। एक बार तो पॉजिटिव लेंगे तो रूट में 7 माइनस 24 आएगी, दो वैल्यू आएंगी बच्चों। तो हम इसे क्या रख सकते हैं? हमने यहां पर इसे रख दिया 4 माइनस 3i। वो नेगेटिव से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि प्लस माइनस तो यहां भी लग रहा है बच्चों। अगर प्लस माइनस का प्लस माइनस में इंटू कर दोगे तो प्लस माइनस ही आ जाएगा। तो हमने बच्चों इसका कंसीडर कर लिया कि इसका रूट कितना आ गया 4 माइनस 3i। हमने इसमें क्या करा भैया? पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में उठा के पुट कर दीजिए। अब यहां से जो x की वैल्यू आई बच्चों वो आई 2 प्लस आई प्लस माइनस। अब जो रूट के अंदर 7 माइनस 24i लिख रहा था उसकी जगह हम क्या रख देंगे? 4 माइनस 3i अपॉन में 2। अब यहां पर बच्चों एक बार प्लस लेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस आई प्लस में 4 माइनस 3i ओवर 2, और एक बार माइनस लेंगे तो 2 प्लस आई माइनस 4 प्लस का 3i ओवर 2। तो 2 प्लस 4 कितना हो गया? 6, आई माइनस 3i माइनस का 2i ओवर 2। तो ये बच्चों हो गया 3 माइनस आयोटा। इधर सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस 4 माइनस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा 4 आयोटा बाय 2। तो ये हो गया -1 प्लस का 2i। यानी दो रूट्स आपके पास निकल कर आ गए बच्चों। एक तो आपके पास आ गया 3 माइनस आयोटा, और दूसरी वैल्यू आ गई आपके पास -1 प्लस 2 आयोटा। तो ये जो x की वैल्यू बच्चों दो आई हैं, ये दो रूट्स हो गए x के। इतनी बात आपको समझ में? दोबारा देखिए पूरा क्वेश्चन। यहां पर क्वेश्चन में बच्चों हमें दे रखा था, क्वेश्चन में दे रखा था कि x स्क्वायर माइनस 2 प्लस आयोटा ऑफ x माइनस 1 माइनस 7 आयोटा इक्वल टू 0। a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू -2 प्लस आयोटा, c की वैल्यू -1 माइनस 7 आयोटा। फॉर्मूला लगा दिया बच्चों, वैल्यू पुट कर दी, इसका स्क्वायर खोला, इनको सॉल्व करा। सॉल्व करते करते हम यहां पे पहुंच गए। यहां पर हमने देखा कि अंडर रूट में 7 माइनस 24 आएगा, यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट निकालना है। कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट हमने पढ़ा था बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो वहां पे हमने रूट निकालने का एक फॉर्मूला पढ़ा था, प्लस माइनस रूट के अंदर मॉड ऑफ जेड प्लस रियल ऑफ जेड बाय 2 माइनस आयोटा मॉड ऑफ जेड माइनस रियल ऑफ जेड बाय 2। वैल्यू पुट कर दी मॉड ऑफ जेड की और रियल ऑफ जेड की, आ गया 3 माइनस 4i। उठा के हमने इक्वेशन नंबर 1 में उसे पुट कर दिया बच्चों। एक बार प्लस का साइन लिया, एक बार माइनस का, दो रूट निकल कर आ गए। क्लियर हुआ बच्चों ये क्वेश्चन? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है बच्चों जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का भी यूज हो रहा है आपका, यानी स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ में साथ के साथ यूज हो गया। इसको वही बच्चा कर पाएगा जिसको क्या आता होगा बच्चों? स्क्वायर रूट निकालना आता होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का। इतनी बात समझ में आई बच्चों? तो ये आपके क्वेश्चन हुए बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जो अक्सर पूछे जाते हैं वेरियस कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में बच्चों और बोर्ड एग्जाम्स में। एक और क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं बच्चों, और क्लियर होगा आपको। देखिए अगला क्वेश्चन बच्चों हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वेशन है, -3 माइनस 2i ऑफ x प्लस 37 माइनस 9i इक्वल टू 0। यानी हमें वैल्यू दे रखी है बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2i ऑफ x, 3 माइनस 2i ऑफ x प्लस का 37 माइनस 9 आयोटा इक्वल टू 0। अब देखिए हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे। इक्वेशन लिखो सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2i ऑफ x प्लस का 37 माइनस 9i इक्वल टू 0। अब यहां पे बच्चों आप देखेंगे तो a की वैल्यू कितनी हो गई? a की वैल्यू 1, b की वैल्यू कितनी हो गई? माइनस का 3 माइनस 2i, और c की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों? 37 माइनस 9i। ये आपके पास a b c तीनों की वैल्यू आ गई बच्चों। अब हेयर आपको पता है x की वैल्यू कितनी होती है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो x की वैल्यू आई माइनस का b, माइनस माइनस प्लस हो गया बच्चों 3 माइनस 2i प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, 3 माइनस 2i का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है, और c की वैल्यू कितनी हो गई? 37 माइनस 9i अपॉन में 2a 2 इंटू 1। तो x की वैल्यू हो गई बच्चों 3 माइनस 2i प्लस माइनस अंडर रूट में स्क्वायर खोलेंगे 9, इसका बच्चों माइनस 2i का 4i स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया माइनस 2ab। तो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12i माइनस 4 का इसमें इंटू करेंगे बच्चों, 4 का करेंगे तो 7 4 जा 28, 2 कैरी लगी 12 और 2 40। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों? माइनस माइनस प्लस हो गया और ये 36 आयोटा हो गया, डिवाइड में 2 आ गया बच्चों। x की वैल्यू आ गई 3 माइनस 2i प्लस माइनस। अब देखिए ये i स्क्वायर जो है, अगर हम यहां से स्क्वायर हटा देंगे बच्चों तो ये माइनस का 4 बन जाएगा, 5 हो गया, प्लस का 5 इसमें से गया तो बच्चों कितना हो गया? माइनस का 143,
और यहां पर कितना हो गया बच्चों, 36 में से 12 गया तो प्लस का 24i ओवर 2। अब ये बच्चों निकल कर आ गया माइनस का 143 प्लस का 24i, इतना निकल कर आ गया बच्चों। अब हमें यहां पे क्या करना है कि इसकी वैल्यू निकालनी है, रूट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, अभी इसको इक्वेशन 1 मान के छोड़ देंगे बच्चों। अब हम इसका रूट निकालेंगे, यही तो करेंगे बच्चों। अब रूट निकालेंगे तो हमें रूट किसका निकालना है, माइनस का 143 प्लस 24i का। इस पूरे का बच्चों हमें क्या निकालना है, रूट निकालना है। अब माइनस 143 प्लस 24i का हम रूट कैसे निकालेंगे, देखिए हमने क्या करा, सबसे पहले z को क्या मान लिया बच्चों, माइनस का 143 प्लस 24i, ये मान लिया बच्चों। मॉड ऑफ z की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट में माइनस 143 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। तो देखिए बच्चों कैसे निकलेगा। सबसे पहले 143 का हम स्क्वायर निकाल लेते हैं बच्चों। ये आया बच्चों 20449, अंडर रूट के अंदर 20449 प्लस 24 का स्क्वायर कितना आ गया बच्चों, 576। यही आ गया बच्चों, इसमें 576 ऐड कर दीजिए आप। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर हुआ आपको। तो मैंने ये निकाल लिया बच्चों, इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये वैल्यू आ जाएगी मॉड ऑफ जेड की 145। तो मैंने बच्चों ये सॉल्व कर लिया, यहां पर जो रूट की वैल्यू आई है 145 आई है, और आप चाहें तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, वरना मैंने आपको बता दिया 145, वरना आपको सॉल्व तो करना आता ही होगा। इन दोनों को आप जोड़िएगा तो ये दोनों बच्चों जोड़ के आ रहे हैं 21025, ये जोड़ के बच्चों आ रहे हैं अंडर रूट में 21025। अब इसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 145 आ जाएगा। अब रियल ऑफ जेड बच्चों हम देखेंगे तो रियल ऑफ जेड की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 143 आ गई बच्चों। इतनी बात क्लियर हुई। अब हम क्या करेंगे बच्चों, रूट निकालेंगे। रूट में हमने निकाला माइनस 143 प्लस 24i। अब रूट निकालेंगे बच्चों तो फॉर्मूला लिखेंगे प्लस माइनस मॉड ऑफ जेड प्लस रियल ऑफ जेड बाय 2, बीच में प्लस का साइन लग रहा है, प्लस ऑफ आयोटा, मॉड ऑफ जेड माइनस रियल ऑफ जेड बाय 2। तो प्लस माइनस हो गया बच्चों। अब मॉड ऑफ जेड की वैल्यू पुट करोगे तो मॉड ऑफ जेड की वैल्यू 145 माइनस 143 बाय 2 प्लस आयोटा 145 माइनस माइनस बच्चों प्लस हो जाएगा 143 बाय 2। इसको आगे सॉल्व करोगे बच्चों तो 145 माइनस 143 कितना हो गया 2, 2 को 2 से डिवाइड करा तो 1 आ गया प्लस आयोटा, ये कितना हो गया बच्चों, तो आप देखेंगे 8 और 288, 2 से डिवाइड करेंगे 144, 144 का रूट लेंगे तो बच्चों 12, यानी ये आ गया प्लस माइनस 1 प्लस 12i। अब आप क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1, इसको उठा के आप इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, यहां पे पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 2i प्लस माइनस 1 प्लस 12i अपॉन में 2। तो एक बार आप प्लस वाली वैल्यू ले लेंगे, एक बार माइनस वाली, तो 3 माइनस 2i प्लस 1 प्लस 12i बाई 2 पहला रूट हो जाएगा, 3 माइनस 2i माइनस 1 माइनस 12i बाई 2 दूसरा रूट हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो 3 और 1 4, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2,
ये आपका प्लस का 10i तो 2 + 5i हो जाएगा, यहां पे 2 1 आ जाएगा, -14 तो माइनस का 7i आ जाएगा, यानी दो रूट्स आ गए इसके, 2 + 5i और 1 - 7i। एक बार और देखिए बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन ये दे रखा था x² - 3 - 2i of x + 37 - 9i = 0। a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू -3 + 2i, c की वैल्यू 37 - 9i। फॉर्मूला देगा, फॉर्मूले में हमने b की वैल्यू रख दी b² - 4ac। सॉल्व करते करते ही आ गया। अब हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना था, हमने इक्वेशन 1 मान ली, स्क्वायर रूट निकाला बच्चों। यहां पे कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी है, क्योंकि 143 का स्क्वायर में हमें 24 का स्क्वायर ऐड करना है, तो आप इसे ध्यान से करिएगा, गलत ना हो। 143 का स्क्वायर आया 20449 + 576। सॉल्व करने पे बच्चों ये आ गया इसका स्क्वायर रूट 145, यानी मॉड ऑफ जेड की वैल्यू कितनी आ गई 145, और रियल ऑफ जेड आपका माइनस का 143 साइन के साथ लेंगे। फॉर्मूला लगाया बच्चों, फॉर्मूले में हमारे पास क्या होता है स्क्वायर रूट का, प्लस माइनस रूट के अंदर मॉड ऑफ जेड प्लस रियल ऑफ जेड बाय 2 प्लस आयोटा मॉड ऑफ जेड माइनस रियल ऑफ जेड बाय 2। ये वैल्यू पुट कर दी बच्चों। ये सॉल्व करने पर हमारे पास आ गया 1 + 12i। ये वैल्यू आ गई आपके पास, उठा के आपने इक्वेशन 1 में पुट कर दी बच्चों। इक्वेशन में पुट करने पर एक बार प्लस का साइन लिया, एक बार माइनस का साइन, दोनों रूट्स आ गए। हो गया। तो बच्चों ये थे आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो क्वेश्चन जो जनरली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन टॉपिक्स हमारा बच्चों कंप्लीट होता है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिए, आप अच्छे से इन्हें कर लीजिएगा। तो इस टॉपिक को हमने कंप्लीट कवर कर लिया है बच्चों। थैंक यू स्टूडेंट।